हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें आपको क्लास 10 एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 8.3 मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर में 1 में दिया हुआ इफ़ ए का मैट्रिसेस दिया हुआ एंड बी का मैट्रिसेस दिया हुआ, इफ द प्रोडक्ट पॉसिबल गिव अ रीजन इफ़ यू देन फाइंड ए बी को फाइंड करना है और बताना है कि ये पॉसिबल है, इसका प्रोडक्ट जो है ए बी निकलेगा वो पॉसिबल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे पॉसिबल है। तो देखिए ये जो मैट्रिसेस दिया हुआ है, ए का जो मैट्रिसेस दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो मैट्रिसेस है ये कितने रो है, कितने कॉलम है इसमें, तो यहाँ देखिए 1 रो और ये 2 रो है और कॉलम भी कितने हैं 1 और 2, ये इसको कॉलम बोलते हैं तो 2/2 में लिख सकते हैं। ये रो होता है, ये कॉलम होता है। बी मैट्रिसेस दिया हुआ है, उसमें कितना रो है, तो 1 रो है, 1 कॉलम है और रो कितना है 1 और 2, तो 2 रो इसको काउंट करते हैं और कॉलम इसको काउंट करते हैं। तो रो को हमेशा आगे लिखते हैं और कॉलम को पीछे लिखते हैं। अब यहाँ पर बोला है पॉसिबल प्रोडक्ट बताने के लिए, तो पॉसिबल प्रोडक्ट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो कॉलम है, हम लोग देखते हैं अगर इसका फर्स्ट जो प्रोडक्ट यहाँ पर मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका कॉलम, इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तब ये पॉसिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो कॉलम है यहाँ का कॉलम इक्वल है रो का, क्योंकि ये 2 इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 कॉलम है और यहाँ 2 रो है, तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, पॉसिबल है, पॉसिबल है प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बन सकता है। अब जो इसका जो मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका ए बी जो हमको निकालना है, वो हम लोग को बताना है कि किस मैट्रिसेस में आएगा, मतलब कि किस रो में रहे, कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा इसमें। तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा कितना होगा। जब हम लोग ए बी अगर फाइंड करेंगे, अगर ए बी हम लोग निकालेंगे ना, तो इसका इस टाइप में आंसर आना चाहिए। जैसे मतलब कि आंसर आना चाहिए, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ ए है और यहाँ बी इस टाइप से मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो रह गया, इसमें क्या रह गया, ये और ये हम इक्वल देखें, तो बचा इसमें से क्या कि इसका जो आएगा मैट्रिसेस वो 2:1 में रेशियोज में होगा, मतलब कि रो 2 होना चाहिए और कॉलम 1 होना चाहिए। मतलब इस तरह से आपका आंसर आएगा। एक ही 2 रो रहेगा लेकिन कॉलम एक आएगा। जब ए बी आएगा तब देखेंगे कि ये पॉसिबल है और ए बी का वैल्यू जो आया है, प्रोडक्ट आया है, वो सही है, मतलब इक्वल है, सही बनाया है। तो यहाँ पर निकालते हैं ए बी इक्वल टू, ए बी कितना दिया 3 4 5 - 2, मल्टीप्लाई करना है 2 और 4 से, बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग बी से मल्टीप्लाई करने के देखिए ये फर्स्ट रो है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस का साइन लगाना पड़ता है। तो 5 4 = 20 होता है, तो यहाँ पहले इस तरह से बता देते हैं ताकि इजी पड़े। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस का साइन होता है, -2 आप 4 2 4 जाइए तो 2 को -2 यहाँ लगा देंगे × 4, ये हुआ। अब इसको 3 2 = 6 लिख सकते हैं, अब प्लस 5 4 = 20, 4 2 = 8, प्लस और माइनस होता है, 4 2 = 8। यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा 20 और 6 26 और 0। देखिए ये इसका जो आंसर इसी से मिल रहा है ना, 2/1 रेशियो में, मतलब 2 रो है 1 और 2 रो है और जो कॉलम है 1 कॉलम है। इसका मतलब ए बी का जो वैल्यू आया है, ए बी का प्रोडक्ट, ये आंसर सही है। तो इस तरह से इसको पॉसिबल है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।